इधर याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी को समझा रहे हैं। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम रे मन कम बानी, चतुराई तुमरी मैं जानी। चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा, तिनहु प्रश्न मन हऊ अति मूढ़ा। कहे भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया हूं। आप प्रभु श्री राम जी का गुणगान सुनना चाहते हो, इसलिए आप मूढ़ों की तरह, बिल्कुल जिनको कुछ ना आता हो, मूढ़ा कि मुझे कुछ नहीं पता, अज्ञानी बनकर के आप ऐसा प्रश्न कर रहे हो, क्योंकि आप जगत का हमेशा कल्याण चाहते हो। क्योंकि इस पावनकारी राम कथा को सुनने के लिए सामने अधिकारी भी ऐसा ही होना चाहिए। चाहे मुझे पता है, लेकिन समाज का कल्याण किसमें है कि सबको सामने सुनाया जाए, उसमें कल्याण है। इसलिए याज्ञवल्क्य मुनि जी यहाँ राम कथा प्रारंभ करना जा रहे हैं। जब याज्ञवल्क्य मुनि जी कथा को प्रारंभ कर रहे हैं तो समझा रहे हैं कि आप ये मत समझना कि यह कथा यहीं चालू होगी। अभी राम कथा 3 जगह चल रही है। सर्वप्रथम तो कैलाश पे चल रही है, माता पार्वती को भगवान शंकर जी उस राम कथा का रसपान करा रहे हैं। दूसरा नीलगिर पर्वत पर चल रही है, जहाँ काकभूषण जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं, और एक यहाँ चल रही है। इसलिए ये कथा 3 जगह चल रही है। तो हम इन तीनों का अगर मर्म जानने जाए, जैसे प्रयागराज में याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, तो वह कर्म घाट है। क्योंकि भाई किसी भी गंगा जी में आप स्नान करने जाओगे, जमुना जी में स्नान करने जाओगे, तो घाट तो चाहिए ना। आप किस घाट पर बैठ करके स्नान कर रहे हो, ये भी तो एक पक्का होना चाहिए। बिना घाट के तो स्नान कैसे हो सकता है। इसलिए प्रयागराज में जो कथा हो रही है उसको ज्ञानी लोगों ने कर्म घाट कहा है, और जो कैलाश के ऊपर भगवान शंकर माता पार्वती जी को जो कथा सुना रहे हैं उसे भक्ति घाट कहा गया है। और नीलगिर पर्वत के ऊपर काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, उसे ज्ञान घाट कहा गया है। इनमें दोनों में, तीनों में अलग अलग परिवर्तन है। जैसे कि कर्म घाट के ऊपर जब भरद्वाज जी ने प्रश्न रखा है तो वह संसार के लिए है। इधर भक्ति घाट जिसको कहते हैं कि माता पार्वती ने प्रश्न किया है महादेव जी से। क्यों? क्योंकि उनको पूर्व जन्म में जो अहंकार उत्पन्न हुआ था उसके कारण उनके अंदर भक्ति नहीं थी। उनको स्वयं का शरीर त्यागना पड़ा, और शरीर त्यागने के बाद में जब उनको माता पार्वती के रूप में अवतार लिया और भगवान ने जब उनको स्वयं वाम अंग बिठाया, तो वह भक्ति घाट कहा गया। क्योंकि पूर्व एक एक जन्म पूरा निकल गया, तब जाके भक्ति प्राप्त हुई। अब आप विचार कीजिए, हम तो चाहते हैं कि इसी जन्म में हमको भक्ति प्राप्त हो जाए। माता पार्वती को तो हमारा पूरा जन्म व्यतीत हो गया, शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण करना पड़ा, तब जाकर के उन्हें भक्ति प्राप्त हुई। इधर नीलगिर पर्वत पर काकभूषण जी गरुड़ जी को जो कथा सुना रहे हैं वह ज्ञान घाट कहा गया है। ज्ञान घाट क्यों? क्योंकि जब गरुड़ जी कथा सुनने के लिए गए तो कथा सुनी नहीं थी, उससे पहले ही उस आवरण के अंदर, उस जगह के अंदर जब पैर रखा तभी उनको ज्ञान हो गया। क्योंकि अलग अलग महिमा अलग अलग है हर चीज की। कैलाश पर्वत में जाएंगे, कैलाश की अंदराओं में जाएंगे, गुफाओं में जाएंगे तो वहां भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है।
ऐसे ही नीलगिरि पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। गरुड़ जी को वहाँ ज्ञान प्राप्त हो गया, इसलिए उसको ज्ञान घाट कहते हैं। यहाँ भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। क्या है भरद्वाज जी, यह राम कथा तो शशि किरण समान है, चंद्रमा की किरणों के समान है। जैसे चकोर, एक चकोर पक्षी आता है, वह खाली उसी अमृत को पीता है जो रात को चंद्रमा में से झड़ता है, किरणों को, उसी को ग्रहण करता है। ऐसे ही संत लोग हमेशा चकोर की तरह राम रस पिया करते हैं। महामोह मही से सो विशाला, राम कथा काले का कराला। कि ये राम कथा कली काल में सब कुछ देने वाली है। क्या नहीं दे सकती राम कथा? आप स्वयं विचार कीजिए, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कलयुग में खाली राम नाम ही उद्धार कर सकता है। जैसे युग युग की बात आती है, एक युग में खाली बोलने से काम हो जाता, जिसको सत्य युग कहा जाता, क्योंकि उसमें सब सत्य बोलते थे। एक युग में मंत्रों से काम होता था, एक युग में तंत्रों से काम होता था, और एक युग में खाली राम का नाम ही काफी है। क्योंकि सतयुग में खाली मंत्र काम किया करते थे, त्रेता में हवन करने से कार्य सिद्ध हो जाया करते थे, और द्वापर के अंदर कर्म से कार्य सिद्ध हुआ करते थे। भगवान की भक्ति करते भी जाओ और अपना कर्म भी करते जाओ, उससे भगवान प्राप्त होते थे, जिसको तंत्र बोलते हैं। हवन सत्य यानी बोलना, मंत्र, हवन, और द्वापर के अंदर तंत्र से काम हुआ करता था। तंत्र विद्याएं बहुत थी उस समय, और कलयुग में केवल नाम, एक प्रभु श्री राम जी का नाम ही काफी है अपने जीवन का उद्धार करने के लिए। इसलिए तुलसीदास जी ने यहाँ पे लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कि कलयुग है इसमें, क्योंकि मनुष्य एक जगह बैठ नहीं सकता। चारों युग में आपने देखो कि पहले सतयुग के अंदर सत्य बोला करते थे, इसलिए कार्य सिद्ध हुआ करते थे मंत्रों से। उसके बाद में हवन क्रियाएं चालू हुई, राम जन्म में हवन से कार्य हुआ करते थे, और कृष्ण जन्म में तंत्र विद्याओं से कार्य सिद्ध हुआ करते थे। लेकिन यहाँ मनुष्य तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य तो वो बोल ही नहीं सकता, बात बात में झूठ बोल जाता है, तो उसके कार्य कैसे सिद्ध होंगे? एक जगह बैठ करके हवन भी नहीं कर सकता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कर लेगा, चौथे दिन तो उसको कोई ना कोई काम आ जाएगा। और तंत्र क्रिया आती नहीं, सब लुप्त तो हो गई है। जो करते हैं वो राक्षस भी योनि में भी चले गए हैं। अब कलयुग के लिए बचा क्या कि खाली नाम, भगवान श्री राम जी का एक नाम लीजिए, उसी में रस जागृत कीजिए, और भगवान राम के नाम के अंदर जब अथाह विश्वास बैठ जाएगा तो आप सहजता से आप पार हो सकते हो। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा।